प्यारे बच्चों, अब जो हम अपनी इस वीडियो में लेंगे गॉस के नियम के अनुपयोग लेंगे। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो गॉस के नियम का अनुपयोग है वह अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे। अब देखो, तार हमने ये ले ली, अनंत लंबाई की तार ले ली है। इस पर धनावेश है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट। इससे r दूरी पर तार से बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने ये r ले ली दूरी और एक बिंदु P ले लिया, इसके चारों तरफ ले लिया छोटा सा क्षेत्रफल d है। और इस हम तार क्योंकि बेलनाकार होती है तो एक बाउंडेड जो चारों तरफ का बंद गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ है उसकी हम बेलनाकार की कल्पना करते हैं। और इस तार पर हमने इधर भी r दूरी ले ली और एक बेलन बना लिया, ठीक है, जिसकी लंबाई l, त्रिज्या r है। इसके पृष्ठ कितने होंगे, एक और एक वक्र पृष्ठ, दो ये जो किनारे वाले पृष्ठ होंगे सिरों पर, समतल पृष्ठ। ठीक है, तो इस पर भी हमने dA लिया, इस पर भी dA लिया, क्षेत्रफल इस पर भी dA लिया। इसी प्रकार से देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र है हमेशा कहाँ जाता है, बाहर की ओर जाता है, पृष्ठ के अभिलंबक। डायरेक्शन एक ही रहेगी, तो इस पर भी डायरेक्शन ई की यही रहेगी, इस पर भी डायरेक्शन ई की रहेगी। इसमें DA और E के बीच में 90 डिग्री का कोण, इस पर DA और E के बीच में 90 डिग्री का कोण, और यहाँ DA और E के बीच में 0 डिग्री का। तो हम इसमें लिखेंगे, माना अनंत लंबाई के आवेशित तार पर आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय बराबर लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, Q/L। तो Q बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू L, क्योंकि ये समान रूप से बटा हुआ है इसलिए हम इसको रेखीय घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे घनत्व लेके चलते हैं। तो चित्र के अनुसार r त्रिज्या व L लंबाई का बेलनाकार गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया हमने। इस गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया। याद क्या करना, पहले हमें अनंत लंबाई का आवेशित तार लेना जिस पर रेखीय आवेश पृष्ठ लैम्डा है, और लैम्डा बराबर Q/L होता है, इसलिए Q बराबर लैम्डा L। फिर क्या करना, एक बेलनाकार पृष्ठ खींच लेना है, उसको 3 भागों में विभाजित करना है। ऊपरी वर्ताकार पृष्ठ A1, निचला वर्ताकार पृष्ठ A2 और बेलनाकार वक्र पृष्ठ A3। A1, A2 और A3, ये फिगर में A1, A2 और A3। ये ऊपरला पृष्ठ है, ये नीचे का पृष्ठ है, ये वक्राकार पृष्ठ है। अब चूंकि E सदैव आवेशित पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर होती है, आवेशित पृष्ठ ये है, इससे बाहर की ओर, ठीक है, आवेशित पृष्ठ ये है, इससे बाहर की ओर होगी और इसलिए एक ही दिशा में होगा। इसे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के तीनों पृष्ठों से निकलने वाला कुल फ्लक्स यहाँ सीधा लगा देंगे, फाई इज इक्वल टू पहले पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन A1 EdA, दूसरे के लिए इंटीग्रेशन A2 EdA, तीसरे के लिए इंटीग्रेशन A3 EdA। याद रखना, बस सीधा लिखना है ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, EdA cos 90, ये क्या हो जाएगा नीचे वाला भी EdA cos 90, ये क्या हो जाएगा EdA cos 0। तो देखिए 90 की वजह से 0, ये 0 और ये बचा E इंटीग्रेशन DA। अब जो बेलनाकार जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये जो बेलनाकार है ना, देखिए चौड़ाई तो ये हो गई, लंबाई परिधि के बराबर, तो 2πr इंटू H, यानी कि H लंबाई ले रखी है हमने, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई E इज इक्वल टू E डॉट 2πrL। ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं बेलन का DA, तो 2πr तो परिधि हो गई और L होगी इसकी ऊंचाई, ठीक है ना जी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये, इसकी जगह हमने रख दिया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हमने क्या लिखा, गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं, गॉस प्रमेय से फाई E इज इक्वल टू सिग्मा Q/ε0, और फाई E इज इक्वल टू इसकी जगह Q की जगह हम रख देंगे डेल्टा L/ε0। अब देखिए, पहले से फाई E ये आया पहली इक्वेशन से, और दूसरी से फाई E ये आया, तो 2 इक्वेशन होगी। तो दोनों, तो अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से E 2πrL इज इक्वल टू लैम्डा L/ε0, L से L ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ E इज इक्वल टू 2πr नीचे आ जाएगा, तो 1/2πε0 λ/r न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा आंसर, ये यानी कि हमारा आर्टिकल E सिद्ध हो जाएगा। यानी कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा 1/2πε0 λ/r। तो हमने क्या किया, एक बेलन बनाया, बेलन के 3 पृष्ठ लिया, A1 ऊपर की ओर, A2 नीचे की ओर, A3। फिर हमने लिया फाई E, ये लंड करने का है, होल इंटीग्रेशन A1 EdA, और फिर लिखा प्लस होल इंटीग्रेशन A2 EdA
और फिर लिखा प्लस इंटीग्रेशन A3 EDA, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। तो ये 90 है इसलिए 0, ये 90 है इसलिए 0, ये इसके बीच में एंगल 0 है इसलिए एज इट इज आ जाएगा E बार होल इंटीग्रेशन EDA। तो पहला पॉइंट ये। दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे में थीटा का मान रख दिया, ठीक है, और दूसरे में बचेगा हमारे पास ये। और तीसरे में इसका इंटीग्रेशन कितना रखा हमने, E इंटू 2πRL, जो बेलन का क्षेत्रफल है। फिर हमने गॉस पर में लगा दी। गॉस पर में क्या, फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को बराबर रख दिया तो अपने आप ही मान आ जाएगा। Q की जगह क्या रख दिया, लैम्डा L, ठीक है। अब आता है दूसरा आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। अनंत आकार की आवेशित अचालक समतल प्लेट अथवा अनंत आकार की आवेश की चादर के कारण R दूरी पर उपस्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। देखिए हमने ये आवेशित अचालक समतल प्लेट ले ली, इसके हर हिस्से पर क्षेत्र आवेश फैला होगा। तो हम जब वो तो हमने एक लंबाई ली थी तार, ये है एक समतल क्षेत्रफल, ठीक है, समतल पृष्ठ। तो उसमें लेंगे हम, उसमें तो लिया था हमने लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, इसमें लेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा। तो यहाँ माना अनंत आकार की आवेशित अचालक प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्या ले लिया इसमें, सिग्मा, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहाँ से Q निकालना हो तो सिग्मा इंटू A आ जाएगा। इसने कहा इससे R दूरी पर बिंदु P है, तो दोनों तरफ, क्योंकि ये अचालक समतल प्लेट है तो दोनों तरफ लिया जाएगा इसके। बिंदु P इधर R दूरी पर इधर, और इधर P डैश लिख लेंगे, ये भी R दूरी पर। तो एक बेलन तो उधर नज़र आएगा, एक बेलन ये इधर नज़र आएगा, ठीक है। सेम इस पे भी ये छोटा सा क्षेत्रफल DA बाहर की ओर होगा, इधर का क्षेत्र, इधर के पृष्ठ पर आवेश इधर होगा और उधर के पृष्ठ पर आवेश, ये जो आवेश है वो अचालक है ना, तो दोनों तरफ बटा होगा। तो इसलिए अब वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र E उधर की तरफ निकलेगा और एक वैद्युत क्षेत्र E इधर की ओर निकलेगा, क्योंकि प्लस से बाहर की ओर आता है। तो इधर भी DA E के बीच में 0 डिग्री का एंगल, इधर भी DA A के बीच में 0 डिग्री का एंगल, एकक पृष्ठ इन पर होंगे, ठीक है। ये एक वक्रीय पृष्ठ होगा। इस बार वक्रीय पृष्ठ पर DA और E के बीच में 90 होगा और किनारों पर E और DA एक दूसरे के समांतर होंगे। तो हमने ये 3 पृष्ठ दिखा दिए, जैसा है ये इधर ऐसा ही है, इसलिए हमने एक ही दिखाया इसको, ये A1, ये A2 और ये A3। तो चित्र के अनुसार PP डैश इज इक्वल टू 2R, ये कितनी हो गई, R इधर 2R। वह A अनुप्रस्थ परिच्छेद की काट का काल्पनिक गोरीय पृष्ठ है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना पूरेगा, A, जिससे परिबद्ध आवेश Q सिग्मा A है, इसलिए तो ये आया सिग्मा A। तो गॉसियन पृष्ठ के 3 भाग, दाईं ओर का वर्ताकार पृष्ठ A1, बाईं ओर का वर्ताकार पृष्ठ A2, बेलन का वक्राकार पृष्ठ, तीनों पृष्ठ से ये A3 लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, अब देखिए संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन A1 EDA, जैसे पहले में लिखा था हमने तार वाले में, होल इंटीग्रेशन E2 EDA, होल इंटीग्रेशन A3 EDA, तो डॉट DA। तो ये हमें रट लेनी है लाइन ऐसे। तो अब हमें देखिए EDA के बीच में 0 डिग्री का कोण, जब हम इसको डॉट को हटाएंगे कोस थीटा आएगा, तो कोस 0 लिख दीजिए। फिर इसमें भी 0 डिग्री का कोण, जब डॉट हटाएंगे कोस आएगा कोस 0, और ये 90 डिग्री में आपस में A3 पर, DA ऐसे है और E ऐसे है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए यहाँ पर ये तो 1 हो गया, ये 1 ये 0, तो इसलिए A3 वाला तो 0 हो जाएगा फ्लक्स। E1 होल इंटीग्रेशन A DA और E होल इंटीग्रेशन DA। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्योंकि हमने A मान रखा है, तो फाई E इज इक्वल टू EA प्लस EA, दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो फाई E इज इक्वल टू कितना आ गया, 2A, इसको लिख लेंगे फर्स्ट, फिर लिखेंगे गॉस परमे से। ये हमें अपनी तरफ से लिखना हमेशा गॉस परमे से, जब गॉस परमे के अनुसार सिद्ध कर रहे हैं। फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई E इज इक्वल टू, चाहे सिग्मा लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो इसकी जगह Q की जगह क्या लिख देंगे हम, छोटा सिग्मा A, यानी कि जो Q के स्थान पर क्या आ गया, सिग्मा A जो हमने पीछे लिखा है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फिर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो यानी कि प्लेट अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हमने पॉइंट में क्या किया, पहले हमने जो संपूर्ण पृष्ठ लिखा तीनों पृष्ठों से, तो वहाँ से आ गया हमारा फाई ई इज इक्वल टू 2a। फिर हमने क्या लगाया, गॉस पर में लगाया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू की जगह ये रख दिया। फिर हमने दोनों समीकरणों से ले लिया, तो हमारा प्रूफ हो गया ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने एक कंडीशन ली, यदि दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव, इस पर आवेश परस्पर घनत्व प्लस सिग्मा है, इस पर आवेश परस्पर घनत्व माइनस सिग्मा है। इसमें तीन बिंदु ले लिए बराबर दूरी पर, एक आर इन दोनों के बाहर, एक पी इन बीच में और एक क्यू इस साइड। अब ये कह रहा है कि इन बिंदुओं पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए इस बिंदु पर हमें इमेजिन क्या करना है, क्यू नोट है, तो इसके कारण ये कैसी प्लेट है, धनावेश, अधिक से कम की ओर, E1 चला जाएगा बाहर की ओर, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी, और ये नेगेटिव है तो अधिक इसे माना जाएगा, अधिक से कम की ओर, E2 इधर हो जाएगा, यानी कि E1 इधर E2 इधर, दोनों अपोजिट। अब बीच वाले बिंदु पर देखिए यहाँ पर Q0 हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, ये कैसा आवेश है, प्लस का, परंतु अधिक ये होगा, कम ये, अधिक से कम की ओर, E1 इधर आ जाएगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, अधिक से कम की ओर, E2 इधर आ जाएगा, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। अब Q पर करें, ये माइनस का है, ये प्लस का है, देखिए इस पर हम Q0 इमेजिन करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, अधिक से कम की ओर E2 इधर आ जाएगा, और ये अधिक है, ये कम है, तो अधिक से कम की ओर E1 इस साइड आ जाएगा। तो यानी कि इस पे भी अपोजिट, इस पे एक ही डायरेक्शन में, और इस पर भी अपोजिट। तो भैया E1 कितना है, हमने अभी ऊपर प्रूव करा, एक प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर कोई माध्यम अन्य है तो सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक दूसरी प्लेट के कारण। तो P पर क्योंकि EP जो आ जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे बीच में, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा आधा एक हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बीच में तो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E का मान। और Q पर ये दोनों अपोजिट हैं और इक्वल हैं तो 0, और R पर भी अपोजिट हैं, इक्वल हैं तो 0। तो प्रिय स्टूडेंट, मैंने अपनी वीडियो में आज जो मैटर दिया है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है और अच्छा लगता है ये, तो आप मेरे जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं इस प्रकार अपने वीडियो डालता रहूँगा और आपकी जो स्टडी में हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।